नमस्कार, आईनी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। भेजी के दंतेसपुरम, कोराजुगुड़ा, नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। साय सरकार ने इस पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया निश्चित है। खैर, ये तो सरकार का दावा है। छत्तीसगढ़ में क्या है नक्सलवाद के हालात? क्या सचमुच लाल आतंक के खात्मे की ओर बढ़ रही सरकार के इस दावे को कैसे देख रहा है विपक्ष? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर, विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूं। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना, जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। रमन सिंह के समय में आप देखोगे आदिवासी 600 गांव खाली करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना माइग्रेट हो गए थे। हमारे सरकार में ये हुआ कि 600 गांव को नक्सली हमने खाली करा दिया और वहाँ सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, पीडीएस साहब बनाए, इलाज के अवसर किए, पढ़ने का अवसर हमने प्रदान किया, लोगों को विश्वास अर्जित किया। हमारी सरकार में जितने कैंप खुले हैं उतने 15 साल में कोर सेक्टर में नहीं खुले। उसका परिणाम आज हो रहा है। तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मेहनत हमने की और पीठ अपना थपथपा रहे हैं। हो रही है और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार सरकार सक्रिय है और लगातार तमाम तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लगातार मुठभेड़ भी हो रही है। और हालांकि इसे लेकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावा भी सरकार कर रही है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं संदीप दुबे जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विमल जी आपसे ही है कि देखा जाए तो लाल आतंक के खात्मे की ओर सरकार बढ़ रही है। सरकार दावा करी है लगातार कि लाल आतंक के खात्मे की ओर बढ़ रही है, और देखा जाए कि आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लाल आतंक का इलाज अब गोली ही है? दोनों नीति यदि वो बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं तो सरकार चाहती है बातचीत हो, लेकिन बातचीत संविधान के दायरे में होगी और हथियार रखने के बाद होगी। इसलिए सरकार जिसके चाहती है यदि वो हथियार नहीं रख सकते तो सरकार हथियार से करेगी और सरकार को इसमें सफलता मिल रही है। सफलता मिलने का एक ही कारण है
कि स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मन से, पूरी निष्ठा के साथ सरकार काम कर रही है। मैं अभी भूपेश बघेल जी का वक्तव्य सुन रहा था कि हमने किया। अरे जब 29 नक्सली मारे गए थे तो इनका वक्तव्य आया था भूपेश बघेल जी का, ये नक्सली नहीं आदिवासी है। और नक्सली संगठन का जो है वक्तव्य आया था कि हमारे 29 साथी मारे गए। ये एक प्रकार की दोहरी चाल और राजनीतिक रूप से रोटी सेकने का काम जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कहीं भी उचित नहीं है। और ये तय है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी का लाल आतंक से विरोध है। और कांग्रेस का, चाहे वो जेएनयू में हो, कम्युनिस्ट जो लाल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे देश के किसी कोने में जो शहरी नेटवर्क है इनका, उसका समर्थन हमेशा कांग्रेस करते रहे हैं। और कांग्रेस ने हमेशा जो है इनको किसी प्रकार से खत्म करने के लिए उनकी साथ मिलकर या निष्ठा से काम नहीं किया। चालू कार्यक्रम करते रही, चाहे वो अजीत जोगी की सरकार हो, चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो। लेकिन भारतीय जनता की सरकार, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने हमेशा जो है ये प्रयास किया है कि ये लाल आतंक खत्म होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में स्थापित होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग जो है जो दोहरी बातें करते, भूपेश बघेल जी क्यों ऐसा। ठीक है विमल जी, संदीप जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इससे लेकर। संदीप जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो अब 207, अगर जनवरी से अभी तक के आंकड़े देखे जाए तो 207 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। क्या कहेंगे? अब तो सवाल नहीं उठाएंगे आप? मैं पहली बात तो जो लगातार जो सफलता मिल रही है उस पे मैं स्टेट पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, सेंट्रल फोर्स हो, इंटेलिजेंस हो, आईजी, एसपी जो वहां पे जीरो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। इसमें डॉक्टर साहब जो अभी बोल रहे थे, क्योंकि वो भी अपने पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने फिर से, तो वो उकसा रहे थे कि कांग्रेस के लोग ऐसा, कांग्रेस के लोग वैसा। मैं आज के डेट में अपने तरफ से बधाई देना चाहूंगा फोर्सेस को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लगातार काम किया है। अब रही बात, दूसरी बात आ जाए, क्योंकि नक्सली जो क्राइम करने का इनका ये पैटर्न जो है, इनके जो सदस्य होते हैं वो वहीं आसपास के गांव के क्षेत्र के होते हैं। जैसे बस्तर का देखें तो आंध्र प्रदेश से जुड़े लोग हैं, बस्तर के लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में जब फोर्सेस किसी नक्सली घटना को अंजाम देती है, मुठभेड़ में उनको मारती है, तो ये आरोप तो गांव के तरफ से लगते हैं। और उसी आरोप जब लगता है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे दीपक बैज जी हों, वहां के क्षेत्रीय विधायक हों, वो जब इनपुट उनको मिलता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ग्रामीण भी मारे गए हैं, तो इसको एकदम से आप सिरे से नकार नहीं सकते और आप पहचान भी नहीं सकते। जब आप इस प्रकार से जब फोर्सेस काम करती है तो कई बार पहचान भी नहीं कर पाती है। ये इसमें मैं किसी की गलती नहीं कहूंगा। अब रही बात डॉक्टर साहब जो है भूपेश बघेल जी के बयान से जो इतना उनको तकलीफ हुई, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा में जो है कांग्रेस परिवार जो है पीड़ित रहा है। आपको मालूम है डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय झीरम घाटी कांड हुआ था। सबसे ज्यादा जो फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्स के जवान जो मारे गए वो नक्सली घटना में मारे गए, वो भी डॉक्टर रमन सरकार थी। 86 जवान ताड़मेटला घटना में मारे गए, और भी बड़े बड़े घटना हुए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि किसी को भी इसमें हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। हमको तो ये कोशिश करना चाहिए कि ये पूरा सफाया हो और वहां का प्रॉपर विकास हो, ताकि जो ट्राइब्स जो है, आदिवासी जो है, जो वहां के रहवासी है, वो एक मुख्य धारा पे आ पाए, ठीक है संदीप जी, लेकिन आपने अभी बोला कि राजनीति नहीं करना है, तो राजनीति कर कौन रहा है यहाँ? देखा जाए तो बयानबाजी। डॉक्टर साहब ने अपना बिल्कुल ओपनिंग जो बयान दिया कि भूपेश बघेल ऐसा कर रहे हैं, उनका ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको ऐसा बयान, मैं समझता हूं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आपको कई चीजों को समझना पड़ेगा। नक्सली हिंसा या नक्सलवाद, उसमें सीधा आरोप जेएनयू से लेके कहां ये पहुंच गए। हम भी बात कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे, अडानी की बात करेंगे, हिंडनबर्ग की बात कर लेंगे। जब आपको ओपन करना है तो बहुत सारी बातें कर लेंगे। लेकिन आज जो इशू है, हम
मैं तो मानता हूं हमारी सरकार कांग्रेस जो है वो मानती है कि जो भी फोर्सेस अभी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये है कि कुछ ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं, ऐसी शिकायत भी है। कुछ घटना में पुलिस वालों ने पाया है कि वो गलती से हो गया है। अब क्योंकि बहुत मिक्सअप है, आप यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में बैठ के आप वहां की स्थिति नहीं आकलन कर सकते, क्योंकि चलिए ठीक है संदीप जी, इसे लेकर विमल जी से इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। तो संदीप दवे जी को मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देते थे, यही फोर्स थे, यही पुलिस वाले थे कांग्रेस के 5 साल के शासन में। अभी भी वही है जिसका भारतीय जनता वहाँ जीरो जो ग्राउंड है वहां पे जाके फोर्सेस से लड़ रहे हैं, यही चाहते विमल जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसका श्रेय दे देते। आज भूपेश बघेल जी इतने बड़े 29 नक्सली मारे गए और उन्होंने किसी प्रकार की तफ्तीश नहीं की और कह दिया कि ग्रामीण है। अब नक्सली संगठन खुद कह रहे हैं कि हमारे 29 साथी मारे गए। अब ये कौन सी राजनीति है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसमें अर्बन नक्सल है तो सारे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी और कांग्रेस के समर्थक है। क्यों ऐसा होता है? झीरम घाटी की बात अभी संदीप दवे जी ने की, 5 साल आपकी सरकार में आप कहते रहे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, आप राजनीति करते रहे। 5 साल में आपने जांच क्यों नहीं करा? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें सम्मिलित है उनको जेल में क्यों नहीं भेजा आपने? सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करना। हम भी उस दुखद घटना की निंदा करते हैं, हम भी जो है ये चाहते हैं कि हमारे जो नेता है। ठीक है विमल जी, पीसी रथ जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है पीसी रथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर नक्सलवाद है और नक्सलवाद के खात्मे की तरफ एक तरफ सरकार बढ़ रही है। क्या सच में भविष्य दिख रहा है आपको कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, जिसके दावे सरकार कर रही है लगातार? देखिए, दावे प्रतिदावे तो सरकारों का काम है और फोर्सेस जिस हिसाब से अभी फ्री हैंड होकर के काम कर रही है, जिस तरह से भारी मात्रा में फोर्सेस बस्तर के जंगलों में डिप्लॉयड की गई है, उसका नतीजा है। दूसरी बात ये जो अभी जो सफलता मिल रही है उसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो तकनीकी चीजों का उपयोग भी है। आप देखेंगे कि जो नाइट विजन कैमरे हैं, ड्रोन हैं और सर्वेलेंस का जो प्रॉपर उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए आर्मी की मदद, एयरफोर्स की भी मदद मिल रही है, जिस तरह से जो डायरेक्ट नहीं दिखाई देता ऐसी ताकतों की भी मदद मिल रही है फोर्सेस को, जिसके कारण नक्सली जो है एक तरह से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, लगातार उनको पीछे धकेला जा रहा है और वो बहुत बड़े पैमाने पे वो उनकी क्षति हुई है, जिसको उन्होंने अपने खुद के बयानों में स्वीकारा है। तो फोर्सेस की ये सफलता निश्चित रूप से, जैसा कि बधाई दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके लायक है। अब ये निश्चित रूप से सरकार बदलने के बाद से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है और पूरे कमिटमेंट के साथ जो भाजपा सरकार है वो इस काम को कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये असंतोष या नक्सलियों का ये प्रेजेंस जो लगभग उसमें एक बस्तर का अगर माने तो 30-40 साल का समय जो है नक्सलियों ने यहाँ पर 40-45 साल का समय गुजारा। शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, बिहार में भी नक्सली सक्रिय रहे, ज्वाइंट मध्य प्रदेश में और उस जमाने में जो ज्वाइंट बिहार था उसमें भी नक्सलियों का प्रेजेंस था और ये मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा वगैरह का बेल्ट है, बालाघाट बेल्ट है, उसमें भी सक्रिय रहे। लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग सफाया हो गया, बिहार में भी नक्सलियों का काफी पहले गया और उस तरह का जो इलाका है उधर का, वहां से नक्सली उस तरह से एक्टिव नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनको खदेड़ दिया गया और अब जा करके ये छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बन रही है। डेमोक्रेटिक वॉइसेस आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए लोकतांत्रिक ताकत, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि स्थानीय लेवल पर असंतोष युवाओं में ना हो। नक्सलियों के सफाये के साथ साथ शांति के लिए जो माहौल बनेगा जिससे विकास हो सकेगा, उसके लिए लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को इस सफाये के जो अभियान चला रही है सरकार, इसके साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अपनी आवाज वहां पर उठानी चाहिए और किसी भी तरह से लोकतंत्र को हाशिए में रख करके ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। लोगों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए और वहां पर की जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, जो लोकतांत्रिक ढंग से
अपनी आवाज उठाने का काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरह से किनारे नहीं किया जाना चाहिए। नक्सलियों का सफाया, फोर्सेस की बधाई, सरकार का कमिटमेंट, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे आदिवासी समूह हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहां पर जिनकी जमीनों पे फोर्स ने कैंप बना लिए थे, उनका जो विरोध कर रहे थे, जो मूल निवासी संगठन पे प्रतिबंध लगाया जिस तरह सरकार ने, तो ये चीजें कहीं ना कहीं स्थानीय आदिवासी जो जनजाति है उसको कहीं ना कहीं हाशिए पे रखने की कोशिशें हैं। इससे सरकार को बचना चाहिए और वहां पर डायलॉग सरकार का होना चाहिए। एक तरफ से हम फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके उनसे बातचीत करके वहां बेहतर वातावरण बनाए, ताकि आगे आने वाले चुनावों में वो लोग बेहतर तरीके से भागीदारी कर सकें और लोकतंत्र में उनकी प्रेजेंस भी आए। ये चीजें जरूरी है, विश्वास का वातावरण बनाना जरूरी है, ताकि आगे चल के जो विकास की बात की जा रही है उसको सफल किया जा सके। जी चलिए ठीक है, संदीप जी आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो भी विमल जी ने ये सवाल उठाया कि आप बधाई दे रहे हैं, फोर्सेस को बधाई दे रहे हैं, और ये उन्होंने ये भी कहा कि फोर्सेस तो आपके टाइम में भी थी, भी पिछले 5 साल की अगर सरकार थी, भूपेश सरकार के टाइम में भी यही फोर्सेस थी। हाँ, अब मैं जानबूझ के ये बोला था फोर्सेस के लिए, मुझे मालूम था क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो मैं समझता हूं कि इसका क्या जवाब आ सकता है, आशंका रहती जी। मैंने इसलिए बोला, मैंने विष्णुदेव साय जी को अलग किया, गृह मंत्री जी को अलग किया, सिर्फ फोर्सेस का। उसका कारण ये है, रीजनेबल कारण है बिल्कुल, कि अगर ये जीरो टॉलरेंस आज ट्वीट किए हैं मुख्यमंत्री जी, लिखे हैं कि हम सरकार इस पर काम कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस में, पूरे स्टेट को ओवरऑल आप देखिए क्या स्थिति है। आखिर नक्सली भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो वह रायपुर में नागरिकों की सुरक्षा भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, चाहे बिलासपुर में हो, चाहे अन्य घटनाएं हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे सूरजपुर में, सारे जगह। तो सरकार, बीजेपी के लोग अगर मन से काम करते तो पूरे स्टेट के लिए बराबर काम करते। वो फोर्सेस लगातार इतने साल काम कर रही है। अभी रस साहब ने बताया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन, सेंट्रल फोर्स, इंटेलिजेंस, सारे मिलके जो काम कर रहे हैं वो उनका है, उनको बधाई के ही पात्र है। अगर बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती तो पूरे स्टेट में स्थिति अलग होती। आप दुर्ग का घटना देख लो, रायपुर में घटना देख, अभी आप देखेंगे 1-2 घंटे फिर किसी का हत्या हो जाएगा। तो क्या ये प्रदेश का हिस्सा नहीं है क्या? तो मैंने इसीलिए जो है जानबूझ के जो है बधाई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को नहीं दिया, क्योंकि ये प्योरली फोर्सेस का एक विल है, उनका आपस में कम्युनिकेशन है, आपस में उनका बॉन्ड है, जो ये काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका छोटा सा जवाब विमल जी से लेना चाहेंगे। बात तो नक्सल समस्या पे है। यदि प्रदेश में हिंसा का वातावरण बड़ौदा बाजार में कांग्रेस के लोग फैलाएंगे और कहेंगे सरकार फेल है, मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वहाँ आप तरह से व्याख्याता से मारपीट करेंगे, उनसे पूछताछ होगी, सूरजपुर में वो कांग्रेस के लोग हत्या करेंगे और ये कहेंगे कि स्थानीय सरकार, पहले आप अपने लोगों को नियंत्रित कीजिए। दूसरी बात नक्सलवाद पे है, तो बता दो आपको, हिरमा के गांव में अब सड़क बन रही है, सड़क बनने जा रही है, जो नक्सली एरिया जहाँ पहले कैंप लगाया सरकार ने, अब वहाँ सड़क बन रही है। ये हमारी सफलता है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि जहाँ एक जगह से कैंप को हटाया जा रहा था, तो गाँव वालों ने आकर के पहली बार आंदोलन किया कि यहाँ से कैंप न हटाया जाए और कैंप के कारण हम सुरक्षित हैं। ये विश्वास का वातावरण है। रस साहब भी इसको जान रहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हो रही है। ये घटनाएं इसलिए हो रही कि सरकार पर फोर्स पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके कारण जो लोग चाह रहे हैं कि फोर्स यहाँ रहे, फोर्स काम करे और फोर्स के रहते वो सुरक्षित रहे। पहले नक्सलियों के दबाव में थे, दबाव के कारण वो फोर्स का विरोध करते थे, लेकिन अब फोर्स को उन्होंने समर्थन देना चालू किया है। सरकार ने विकास के कार्य प्रारंभ किए हैं और फोर्स बढ़ाया है। सरकार ने फ्री हैंड दिया है उनको कि आप कार्रवाई कीजिए, जितना बल चाहिए उतना बल देंगे, जितनी आपको आवश्यकता है संसाधन के उतने संसाधन देंगे। ये सरकार पूरी तरह से सच्चे मन से, ठीक है विमल जी, पीसी रथ जी का रुख करना चाहेंगे। ठीक है, पीसी रथ जी का रुख करना चाहेंगे। पीसी रथ जी, देखा जाए तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक तरफ अभियान की बात भी है, चाहे वो लोन वर्राटू अभियान है जो कि नक्सलवाद के खात्मे, जिसमें नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, एक तरीके का वो भी अभियान है ना, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो लगातार मुठभेड़ हो रही है, तो
ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार ने अब ठान लिया है और सरकार ने अब ये तय ही कर लिया है कि जो लाल आतंक का इलाज है वो अब गोली ही है और मुठभेड़ से ही लाल आतंक का खात्मा होगा। देखिए, सरकार ने क्या तय किया है और सरकार का एमओयू किससे हुआ है, ये सारी चीजें तो अभी अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि अगर लाल आतंक का खात्मा या नक्सलियों का खात्मा करने का जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन दिया है कि भाई मार्च 2026 तक के वो सफाया कर देंगे, तो मैं समझता हूं मार्च 2026 के बाद बस्तर में एक भी पुलिस कैंप नहीं होना चाहिए। जो स्थानीय थाने होते हैं वही रहें और तब तक सफाया चूंकि हो चुका है, इसलिए उसके बाद फिर इस तरह से जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो भी बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है नागरिकों को अपने तरह दूसरे जगह के नागरिक जिस तरह से स्वतंत्र वातावरण में घूमते फिरते हैं उस तरह से उनको भी अधिकार होना चाहिए। अभी तक के आदिवासी संगठनों की एक बड़ी शिकायत रही है कि फोर्सेस के आने के बाद से उनको अपने इलाके में घूमने फिरने, जाने आने में, जंगल में वनोपज कलेक्ट करने में, धान की कटाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। उनको ये शिकायत रही है कि उनके बच्चे स्कूल जाते आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनको कभी भी उठा लिया जाता है, रोक लिया जाता है। तो चूंकि सफाया करने की डेडलाइन तय हो गई है 26 मार्च 2026 में, तो मुझे लगता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वाकई में ये इनकी वो सफल हो इस तरह से जो उम्मीद की जा रही है और साथ में उसके बाद फोर्स का जो आतंक है वो खत्म हो। हम नागरिक हैं और लोकतंत्र के वातावरण में फोर्स की उस तरह से जगह नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है सरकार लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं उससे एक बेहतर वातावरण बनेगा। अगर हम विकास की बात करते हैं, बस्तर में देखिए अभी भी सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण से वहां पर अलग अलग तरह के एक तो रूढ़िवादी ताकतें सक्रिय होती हैं, धर्मांतरण वगैरह के मुद्दे उठते हैं, उस तरह के तत्व वहां पर सक्रिय होते हैं जो स्वास्थ्य का बहाना बना करके अपनी घुसपैठ करते हैं। तो अगर सड़कें रहेंगी, अच्छी जगह अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं रहेगी, अस्पताल रहेगा, जो लोगों को दूसरे जगह जो नागरिक अधिकार मिलते हैं वो मिलेंगे, लोग बिना डर के चुनाव में खड़े हो सकेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज का वातावरण का निर्माण होगा और विकास के रास्ते पे हम लोग चल पाएंगे। अभी क्या है कि इस तरह से कहीं ना कहीं दबाव का वातावरण बनता है और उसके कारण नागरिकों को उनके मूल अधिकार से वंचित किया जाता है। बार बार ये बात उठती है कि आदिवासी इलाकों पे क्या वहां के युवाओं का रोजगार के लिए कोई स्थान नहीं है, क्या वहां के खनिज में उनको कोई भागीदारी नहीं है, क्या बाहर के लोगों की ही भागीदारी है उसमें। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ जिसका गठन ही इसीलिए किया गया था कि ये प्राकृतिक संसाधन और खनिजों से भरपूर राज्य है, तो यहाँ के नागरिकों को उसका फायदा मिले, विकास में उनकी भी भागीदारी हो। ये ना हो कि दूर सुदूर बैठे कोई दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों के हाथ में ही सारी चाबियां रहे और वही विकास का पूरा आनंद लेते रहें और उन्हीं लोगों को और स्थानीय निवासियों को उससे बेदखल किया जाए। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ गठन के समय से इस बात को देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को उसका लाभ उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जैसे वायदे किए गए थे, जैसा कि घोषणाएं की गई थी। इसमें दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि वो किस तरह से स्थानीय युवाओं को उसमें भागीदार बनाएं ताकि विकास की प्रक्रिया में सभी लोग जुड़े रह सकें। और अगर नक्सल समस्या का समापन होने के बाद हम इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अच्छे से सबको भागीदारी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। विकास को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इस नक्सलवाद के अंत के लिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार दावा कर रही है और हालांकि आंकड़े भी यही दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पूरी तरह नक्सलवाद कब खत्म होता है। आईएनए एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे i24। नमस्कार।